हेलो दोस्तों, कैसे सब आप लोग। बेटा आज हम जानेंगे इस वीडियो में सुरेंद्र सर के साथ कि आरएससी ट्रेड क्या है, आरएससी में किस तरह की आपकी वैकेंसी निकलती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो बेटा इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जानिएगा कि आरएससी की आपका आपकी लक्ष्य में आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आपके अपने सुरेंद्र सिंह सर के साथ। सर इनको बच्चों को बताइए कि आरएससी क्या होती है और आरएससी में कितनी वैकेंसी निकलती है। जैसा कि बच्चों को ये कहना है कि सर आरएससी में हमको ये नहीं पता कि वैकेंसी भी निकलती है कि नहीं निकलती। तो आज इनको मोटिवेट कीजिएगा और आरएससी के बारे में बताइएगा सर। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, जैन एकेडमी से मैं सुरेंद्र सिंह लाइव हूँ आज। और आज हम आपको बारे में ये बताएंगे जो हमारा ट्रेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कुछ लोगों को 99% लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा जो ट्रेड है उसकी गवर्नमेंट वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलती है। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम आईटीआई करेंगे, पोलोटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे, उसके बाद में उस डिग्री को हम फाइल में बंद करके रख देंगे। लेकिन जो हमारा मेन चीज है वो है जॉब। या तो जॉब हमें सबसे पहले हर कैंडिडेट हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हमें चाहिए सर गवर्नमेंट जॉब। वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इन सब चीजों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इसमें आपको पूर्ण रूप से टोटल जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब इन आरएससी ट्रेड की। जो हमारा ट्रेड है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कहाँ निकलते हैं, हम उन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए इंडियन रेलवे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है वो हमारे रेलवे में निकलती है। अब आप बात आई कि सर रेलवे में तो कोई वैकेंसी आती नहीं है, ग्रुप डी में आती है, उसमें तो कोई आईटीआई मेंशन ही नहीं है। देखो बच्चों, जब हमारी एएलपी की वैकेंसी आती है असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें हमारा जो फर्स्ट सीबीटी 1 होता है वो क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद जो सीबीटी 2 की हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमें ट्रेड को मेंशन करना होता है कि हमारा ट्रेड आरएसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वालिफाई होते हैं। तो जो वैकेंसी होती है काफी अच्छी आती है, हर डिवीजन में आती है, कुछ डिवीजन में नहीं आती है। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वैकेंसी एक आई है, दो आई है, 10 आई है, हमारा कैसे होगा। आप लोगों को एक वैकेंसी चाहिए तो उस एक वैकेंसी के लिए हमें एक से मतलब है, बाकी 10 से 20 से उनसे मतलब कभी नहीं रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे के बाद जो भी अपने मेट्रो सिटीज होती है। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे इंडिया इतने आगे हो चुका है कि मेट्रो काफी हर सिटी में हो रहा है। यूपी मेट्रो देखो, डीएमआरसी देखो, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। धीरे धीरे सभी मेट्रो में हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काफी वैकेंसी आता है। कुछ लोगों को पता नहीं लगता है कि सर वैकेंसी आया, पता ही नहीं लगा, और लोग आज भी वहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीआरडीओ की। जो डीआरडीओ है वो हर 2-3 साल में वैकेंसी निकालता है। जैसे इसकी सेप्टम 7, सेप्टम 8, सेप्टम 9, ऐसे अभी सेप्टम 10 का एग्जाम लगा, उसमें भी आरएससी की वैकेंसी थी। इसके बाद हम बात करें इसरो। इसरो भी हर साल में कम से कम 3 से 4 डिवीजन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी आती है। अब बात आती है कि सर इसरो एक थोड़ी है, इसरो की क्या होता है, देखो हर जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का उसकी यूनिट्स होती है। कोई चेन्नई में है, कोई यूपी में है, कोई एमपी में है, कोई राजस्थान में है। तो अलग अलग सिटी में अलग अलग वैकेंसी आती है। पर हमें क्या है, इन सब के बारे में जानकारी रखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, पर डे इन साइटों को ओपन करना पड़ता है कि वैकेंसी कहाँ निकल रही है। नेक्स्ट बात करें, जो कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, श्री चित्रा टनल आयुर्विज्ञान केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसमें भी जी हाँ अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गवर्नमेंट दोनों पे वैकेंसी निकलती है। अभी हाल ही में इसमें वैकेंसी निकली थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, और हाल ही में इसमें गवर्नमेंट जॉब पे भी वैकेंसी निकली थी। अब बात करें कि सर हमने आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, सब कुछ किया, हमारा टीचिंग का शौक है। जब आप लोगों का टीचिंग का शौक है तो सर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीआईटीएस करना है। सीआईटीएस करने के बाद में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस के बाद में आपको जो भी इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई होती है, हर स्टेट में ऑल इंडिया गवर्नमेंट आईटीआई होती है, ठीक है, इन सब में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो टीचर होते हैं उनसे हम इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक बोलते हैं, उन सब में हमारी वैकेंसी निकलती, हम उसके लिए क्वालिफाई हैं। यदि आपने आईटीआई साथ में सीआईटीएस का कोर्स किया है या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इन सब के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं आगे आईओसीएल।
अभी IOCL को हाल ही में काफी टाइम हो गया इसको PSU में डाल दिया है। अभी भी इसमें 2-3 बार देखा मैंने, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की काफी वैकेंसी आई थी। तो ये बहुत अच्छा है कि IOCL में भी आपका RSC वालों का स्कोप है। आगे बात करें, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, इसमें क्या होता है देखो, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसकी भी डिवीजन जो यूनिट्स है ऑल इंडिया है, कोई इश्यू नहीं है, खूब वैकेंसी आता है। बस इसमें क्वालिफाई नेचर यही होता है कि आपका जो 10th में जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस में तो होना चाहिए, 60% से अबव होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, काफी बच्चे काफी दूर हो जाते हैं, जिसके कारण ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आप सब जो भी हैं वो ध्यान रखें, परसेंटेज काफी मायने रखता है ये। इसके बाद ये आप पोस्टर देख रहे होंगे कि ये पोस्टर किसका है। गाय भी है, साथ में टैंक भी रखे हुए हैं। तो देखो, मेरा इसका जो समझाने का पर्पज यही है, अपने पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के अंडर जो भी हमारी डेयरी मिल्क प्लांट आते हैं, डेयरी प्लांट आते हैं, उन सब में वैकेंसी आती है। उन सब में हमारा रेफ्रिजरेटर की अलग से वैकेंसी आती है। कोई अमोनिया प्लांट पे वर्क होता है, कोई किसी का किस पे, रेफ्रिजरेटर पे, कोई प्लांट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अभी पटना डेयरी में वैकेंसी आया था, सरस डेयरी में भी आया था, अमूल डेयरी में भी आता है, मदर्स में भी आता है। तो आप लोगों को डेयरी प्लांट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है, कहाँ कहाँ इसकी वैकेंसी आती है, इन सब का पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम NIOT, नेशनल इंफॉर्मेशन ओशियन टेक्नोलॉजी। ये हमारा जो भी समुद्र से संबंधित जो भी रिसर्च होती है, इसमें भी हमारा रेफ्रिजरेशन का वैकेंसी आता है। इसमें काफी स्कोप होता है, बाहर जाने का भी मिलता है समुद्र में। बाहर मतलब जो टेस्टिंग होती है, इन सब में जो शिप होती है, शिप के अंदर जो भी हमारा जॉब होता है, वो सारा जॉब NIOT में होता है। इसके बाद बात करें NPCIL में भी अभी हाल ही में तारापुर में वैकेंसी निकली थी, अच्छी पोस्ट थी। बाकी कई जगह वैकेंसियां निकली थी। तो आप लोगों को देखो, एक वैकेंसी ऐसा नहीं है कि सर 5 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। मैंने वही बात मैं कहूंगा, आपको एक वैकेंसी से मतलब है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं एक वैकेंसी को ले सकूं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। कुछ बच्चे अभी हाल ही में इसमें काफी अच्छे पोस्ट थे, कुछ लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाए। उसका माइनस पॉइंट यही था कि आप लोगों ने अप्रेंटिस नहीं किया था। तो बच्चों, आप लोगों को ITI के साथ में अप्रेंटिसशिप भी करना है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट वैकेंसियां ऐसी होती है जिसमें ITI प्लस अप्रेंटिस होना कंपलसरी है, तो ही आप फॉर्म फिल करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड। ये भी अपने शिप वगैरह बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी है ये बॉम्बे में भी होते हैं, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इनकी सबकी यूनिट्स होती है। तो उन सबका नॉलेज आपको होना चाहिए, कहाँ कहाँ वैकेंसी आता है, कब कब आता है। वो चीज आप जब आप इस ट्रेड से जुड़ोगे, इन सब चीजों के बारे में आप जानकारी लोगे, NIOT में क्या होता है, क्या है इसके बारे में, तो सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सर कैसे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स। आप लोग देखते हैं कि एम्स का अपने ऑल इंडिया में काफी योगदान रहा है मेडिकल के इंडस्ट्री में। ये काफी रिसर्च भी करता है, काफी मतलब पावरफुल है कि मतलब कुछ भी जो भी अपनी शारीरिक की स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कैसे भी बात करें, एम्स का काफी योगदान है। तो एम्स में जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, जो भी हमारी दवाइयां बनती है, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, उन सब में जितने भी इसके हॉस्पिटल्स होते हैं, सारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का काफी वर्क होता है इसमें। तो हाल ही में इसमें भी वैकेंसी आया हुआ था, 2020 की वैकेंसी थी। एग्जाम लगे नहीं है, पर ये श्योरिटी है कि एग्जाम जल्दी लगेंगे। पोस्टें भी काफी अच्छी थी। तो आप लोगों ये सब चीजें देखा करो कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल रही है, ये नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है उसको बंद करके हम रख देंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं BECIL। BECIL में क्या होता है, देखो, जो भी एक गवर्नमेंट संस्था है, जो गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाती है। ये अलग से ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी कंपनियां ऐसी होती है कि जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या करती है, डायरेक्ट BECIL को कॉन्ट्रैक्ट करती है कि सर हमें गवर्नमेंट के आप की तरफ से इतने एम्प्लॉय चाहिए, वो आप कैसे भी करके दो। तो जो भी एग्जामिनेशन वगैरह करवाती है, वैकेंसी डालती है, वो BECIL ही डालता है। इसके बाद बात करें NCRTC। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जो नरेंद्र मोदी जी का उपक्रम है कि तेज गति तेज प्रगति वाला, तो उसमें जो NCRTC अभी दिल्ली टू मेरठ का जैसे ही काम काफी तेजी से है, टेस्टिंग हो चुकी है। तो हाल ही में इसकी वैकेंसी भी आने की संभावना पूरी है, क्योंकि RTI में भी इन्होंने यही बताया है कि वैसेंट अभी पोस्टें खाली है। बाकी जो इनका क्राइटेरिया होता है, अप्रैल के समथिंग इनका सब कुछ
क्लियर हो जाता है कि वैकेंसी कितनी निकालनी, हमें कितनी एम्प्लॉयर को करना है। अब बात करें, देखो ये आप लोग देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी रेफ्रिजरेशन की पोस्ट आ सकती है। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में धीरे धीरे जितने भी हमारे म्यूजियम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, जो एयर कंडीशनर टोटल, उनमें सब में रेफ्रिजरेशन की पोस्टें आना स्टार्ट हो रही है। क्यों? पहले इसमें क्या होता था, सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे था, वो अब सब कुछ बंद हो चुका है। उसका रीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कैसा काम होता है वो आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हाल ही में अभी बीआईटीएम कोलकाता ने भी वैकेंसी निकाली थी रेफ्रिजरेशन की। तो बहुत अच्छी बात है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी आरएसी का वैकेंसी निकाल रहा है। बात करें सीएसआईआर, हर साल में 5 से 6 बार वैकेंसी सीएसआईआर की हर यूनिट्स में वैकेंसी आती है, चाहे वो 5 पोस्ट हो चाहे 10 पोस्ट हो। लेकिन इसमें भी वही है, परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब वैकेंसी आती है, क्या होता है। तो आप पर डे मतलब हर 2-3 दिन में इनकी जो वेबसाइट होती है वो चेक करते रहिए, आप लोगों को काफी हेल्पफुल मिलेगी। आगे बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों की काफी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में आई थी। ठीक है, तो अब इसमें वैकेंसी आने के चांस पूरे हैं, क्योंकि काफी टाइम से इसमें वैकेंसी नहीं आया है। मैं बात किया था, मेरे जो एम्प्लॉय है, जो रिलेटिव है, वो बता रहे थे कि वैकेंसी काफी खाली है, मैन पावर की काफी कमी भी है, तो वैकेंसी आने के इसमें पूरे पूरे चांस है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रेडों का आएगा अपना नहीं आएगा, ये फैक्ट है कि आरएससी का भी वैकेंसी आएगा। दूसरी चीज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी इसकी बात करें तो ऑल इंडिया इसके काफी डिवीजन, 8-9 के समथिंग डिवीजन है। इसकी सबकी जो कंडीशन है वो यही है, इसमें पहले जितने भी एम्प्लॉय थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के, काफी रिटायरमेंट हो चुके हैं, कुछ लोग बचे भी हैं। तो वो सब यही कह रहे हैं कि हमको जाने से पहले इसमें वैकेंसी आएगा। वो परमानेंट भी हो सकता है, तो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकता है, बाकी वैकेंसी जरूर आएगा। नेक्स्ट बात करें ओएनजीसी। ओएनजीसी में हाल ही में भी पोस्ट आई थी, वैकेंसी आई थी ओएनजीसी में भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी ओएनजीसी में भी आती है। इसके अलावा जो अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया होती है, एयरपोर्ट में जो भी वैकेंसी आती है, अभी एयर इंडिया में भी हर, आप लोग देख रहे होंगे, बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, अभी नागपुर में भी आया है। तो वैकेंसी सब जगह आता है, वो गवर्नमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, बाद में हो सकता है आपको परमानेंट कर दिया जाए, परमानेंट भी नहीं करे तो हो सकता है सैलरी का आपका इंक्रीजमेंट भी कर दे। तो इन चीजों का बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती है। दूसरा आता है RITES, ये हमारा रेलवे का डिपार्टमेंट होता है, जो रेलवे के अकॉर्डिंग इसकी रिसर्च करता है कि हम रेलवे में क्या बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में इसमें वैकेंसी आया था, पोस्टें काफी कम थी, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं एनटीपीसी। आप लोग सोचते होंगे सर एनटीपीसी में तो सारा नॉन टेक होता है, रेफ्रिजरेशन वालों का नहीं होता है। जब आप लोग देखते हो एनटीपीसी की जब वैकेंसी आती है तो लोगों को पता लगता नहीं है, वैकेंसी आके चली जाती है। तो एनटीपीसी में भी हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का वैकेंसी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटीआई, इसका है देखो नेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कुछ ऐसे है, ये हरियाणा में है। इसमें अभी हाल ही में रेफ्रिजरेशन का वैकेंसी आया था गवर्नमेंट में, प्लस 4200 पे ग्रेड इसका सैलरी था, तो काफी अच्छा सैलरी था। तो अब आगे बात करते हैं, ये एक हमारा जो भी अनुसंधान विभाग होते हैं ये बॉम्बे में है। बॉम्बे ज्यादातर साउथ साइड में क्या होता है, अनुसंधान विभाग होते हैं, तो ज्यादातर वैकेंसी वहां पे आता है। कई बार क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है वो दूसरी लैंग्वेज में होता है, तो हम लोगों को जो साउथ साइड की चीजें होती है ना वो पता नहीं लग पाती है। तो हमें पता होना चाहिए वैकेंसी कहाँ आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिट्स। अभी हाल ही में मैंने देखा था, जो हमारे राजस्थान में बिट्स पिलानी में भी रेफ्रिजरेशन की पोस्ट थी। तो ये काफी अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो भी अपने एजुकेशनल है वो भी काफी इस पे वर्क कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमें मैन पावर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको सारे कम से कम 30 डिपार्टमेंट बताए जिसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी आती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब वैकेंसी आती है, कहाँ आती है। तो आपको बस कुछ नहीं है, जैन एकेडमी का जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। जब वैकेंसी आएगी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि सर बच्चों कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, वो कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो बेटा आपने जाना कि सर के साथ, सुरेंद्र सर के साथ आपको इतनी सारी वैकेंसियों के बारे में आपने देखा,
तो आपको गारंटेड में कई सारी चीजें, आपको वैकेंसी, कई सारे आपको एग्जाम्स, नाम भी नहीं सुनाई दिए होंगे। नई नई वैकेंसी, आपको इतनी वैकेंसी और किसी ट्रेड में नहीं आती बेटा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने देखा कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी जब 30 डिपार्टमेंट के लिए बता रहे हैं, तो यदि एवरेजन एक साल में यदि कोई 10 एग्जाम भी लगती होगी, तो भैया 10 बार मौका मिलेगा आपको आरएससी वालों। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए, अब जहां पर भी हो, जैसे भी हो, वहीं से आपके नियर बाई कोई भी संस्थान है, वहां आप जाओ। यदि आप बाहर से, यदि लोग यदि राजस्थान से बाहर के, और वहां जाकर एक अच्छे कोई टीचर के साथ जुड़कर आप आरएससी के लिए प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी जब आती है बेटा, टाइम नहीं मिल पाता। और यदि आप मेरे नियर बाई है और आपको चाहते हैं सर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो आप आपकी अपनी जयन एकेडमी जयपुर टोंक फाटक पर आप आ सकते हो। आपका जो एड्रेस है वो आपको आपके इस वीडियो में मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, यहाँ के पूरे नंबर, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ मिल जाएगी। साथ में यदि आप नया बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका अपना जो नया बैच है आरएससी का, वो हम 24 को स्टार्ट करेंगे। 24 आपका अप्रैल, नोट कर लीजिए डेट को, 24 अप्रैल को हम आरएससी का बैच स्टार्ट करेंगे, जो डेडिकेटेड हर एग्जाम को देखते होगा, खासकर चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका कोई सिर्फ सेक्शन हो, ये इनमें से कोई सी भी वैकेंसी निकलती, तो मैं आपको बेटा ये गारंटी देता हूँ कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं उससे बाहर हम नहीं आने देंगे, ना ही हमने आने दिया, ना ही हम आने देंगे। और हाल ही में एक डीआरडीओ का एग्जाम लगा था, उस डीआरडीओ के एग्जाम के जब तो हम रिजल्ट देखोगे, अभी कुछ दिन में रिजल्ट भी आने वाले, मैं आपको रिजल्ट के साथ मैं आपके साथ आऊंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले। मतलब यदि देखा जाए तो हर 10 में से एक बच्चा अपनी जयन एकेडमी का था। ये अपना डीआरडीओ का रिजल्ट रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।